नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। इस शराबबंदी को लेकर विपक्ष कई तरह का आरोप लगाता है। मुख्यमंत्री 7 घंटे तक बैठक भी करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तो आईवास कर रहे हैं, कई बार समीक्षा कर चुके हैं। कौन आदमी क्या क्या बोलता है, उस पर कितना हम लोग उस पर अथी करें। हम लोग का काम है अपना काम करना है, जनता के लिए काम करते हैं, बिहार राज्य के लिए काम करते हैं। हम लोग का सरकार काम करने वाली सरकार है, हम लोग काम करते हैं। ये क्या लगता है, आप जिस तरह से आरोप बरामद हो रहे हैं शराब, आपको क्या फील हो रहा है? बिहार में क्या स्थिति है शराबबंदी की? बेटर है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अभी जो हम लोग उतना बैठक किए और सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिदायत भी दिया है कि इसको सख्त से जो भी पकड़ा, चाहे कोई हो, जो गलत करेगा पकड़ा जाएगा। लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब आ कहाँ से रही है? क्योंकि जहरीली शराब से 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और आप लोग जो हैं बोल रहे हैं कि शराबबंदी बढ़िया चल रही है बिहार में। जब शराबबंदी है तो फिर शराब कहाँ से आ रही है? ये तो जो हल्ला करे सब लोग से पूछा जाए। अगल बगल के राज्यों से आ रहा है तो उसी को ना प्रतिबंध, उसी के लिए ना हम लोग मीटिंग किए हैं कि उसको कैसे सख्ती से कार्रवाई करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हिदायत ही है, आप सुने ही होंगे। आप मैडम रेणु देवी के बयान को आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए कौन क्या बोल रहा है, इससे हमको नहीं पता। नहीं, सरकार में उप मुख्यमंत्री आपकी सरकार में है। देखिए हम लोग अपना हम क्या बोलते हैं उस पर आप बोलिए, दूसरे का हम नहीं। आप क्या सोचते हैं एक महिला का इस तरह का बयान देना कि छात्रों को उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया है? नीतीश कुमार जो है खुद एक मर्यादित व्यक्ति हैं, कभी भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। में हम आपको बता दें कि हम उसको सुने ही नहीं है, जानते नहीं हैं, हम भी नहीं जानते, सीरियल बता। ठीक है, आपने सुना नहीं है वो बयान रेणु देवी का? चलिए ठीक है। मैडम, एक बार फिर से जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। किस तरीके से जनता का विश्वास जेडीयू पे बढ़ रहा है? लगातार दोनों विधानसभा सीटों पर आप लोगों की जीत हुई है, उसके बाद फिर से ये कार्यक्रम लगा है। देखिए ये कार्यक्रम जो है जनता के लिए ही है और आप जानते हैं कि जब हम लोग का इलेक्शन शुरू हुआ तो उससे पहले भी जनता दरबार लगता था और इसके तहत जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड से, पंचायत से, गांव से, जहां से भी जो समस्या है उसको एकत्रित करके लाते हैं और उस समस्याओं को जिस विभाग का जो समस्या रहता है उसके जो मंत्री हैं वो लोग अपनी समस्याओं को हल करते हैं और जनता की जो उनका मांग रहता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो आने वाले मतलब हमेशा देख रहे हैं कि इसका तादाद बढ़ता ही जा रहा है, लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है और हम लोग पार्टी तो हम लोग का जो जदयू की पार्टी है वो हमेशा जनहित के लिए ही काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच ही रहता है कि कैसे जन जन तक लोगों के हित के लिए काम हम लोग करें और हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं। मैडम, आप परिवहन मंत्री है, सरकार ने कई सारे सीएनजी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस चलाई है, लेकिन देखा जा रहा है कि किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए परिवहन मंत्री हैं और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली है उसको प्रदूषण को कम करने के लिए प्राकृतिक, आज जान रहे हैं ये प्रदूषण का मामला देखिए दिल्ली में भी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि स्कूल कॉलेज भी बंद करना पड़ रहा है। तो उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से ही आभास हो जाता है और उनका बहुत चिंतन बहुत गहरा रहता है कैसे हमारे बिहार का विकास हो। इसी के तहत उन्होंने जल जीवन हरियाली की प्राकृतिक भी हमारा कैसे सुरक्षित रहे, जल रहेगा तभी आपका हरियाली रहेगा, जल और हरियाली रहेगा तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। इसी के तहत वो जो काम होता है उसके तहत ही परिवहन विभाग भी उस बात को ध्यान में रख करके सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सभी जगह संचालन कर रही है। और जहाँ तक किराए की बात आपने कहा तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से किराया में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं किया था और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया, ऐसा बात नहीं, मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है, आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। और जो दूरी वाला वर्ष है जो मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो उसका भाड़ा में कम किया गया है उसको। ये भी बात आप लोग बताइए लोगों को कि इसको, इस भाड़ा को भी हम लोगों ने चाहते तो उसको भी बढ़ा, लेकिन उसमें कम हम लोग किए हैं उसको रेट को।
बिहार में जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चली है मैम, क्या लगता है कि बिहार के प्रदूषण में कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा में? सरकार जिस तरीके से सीएनजी बसेस चला रही है, बाकी के राज्यों में प्रदूषण देखा जा रहा है काफ़ी बढ़ गया, लेकिन बिहार में स्थिति अभी थोड़ी सामान्य है। देखिए, बिहार की स्थिति सामान्य का हम पूरा श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि उनका जो सोच और समझ, विजन, चेतन मन, जो उसके वजह से आज मतलब आने वाले दिनों में प्रदूषण बिहार में नहीं बढ़े, इसके चलते उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत आज पूरे बिहार में करोड़ों करोड़ की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है। और आप जान लीजिए कि वृक्ष जो है हम लोग के लिए एक बच्चा जैसा है। आप उसको सुने से सभी तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि फलदारी हो, 100 प्लांट भी है और जो भी आपका अच्छे अच्छे प्लांट लगाए गए हैं, ताकि दोनों चीज़ हो, आधा में फलदार हो, आधा ये 100 प्लांट हो, तो सब तरह का प्लांट मिला जुला के लगाया जाता है, ताकि प्राकृतिक में सभी का योगदान उतना ही है। आप छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा पौधा हो, जैसे प्राकृतिक और समाज के निर्माण में सब लोगों का योगदान होता है, वैसे ही वृक्ष में भी सभी पौधों का योगदान है कि प्रकृति के निर्माण में वो काम का प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो ये तो प्रदूषण कम करने के लिए बिहार में कम होगा ही। आप सोचिए, इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दिया है, उसके तहत आप देखते हैं पूरे दूसरे कंट्री में भी इसकी प्रशंसा होती है कि तो प्रदूषण तो हम लोग का ऐसे भी, आप पटना का प्रदूषण तो आइए तो आप ही लोग बताइएगा बेहतर कि प्रदूषण पहले से बहुत कम हुआ है। अब जो जिस कारण से प्रदूषण होता था उस बात को भी परिवहन विभाग भी इस बात को ध्यान में रख के सीएनजी बस से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। आने वाले दिनों में देखिए, पहले पटना ही में चला शुरू में, उसके बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर तक दूर तक भी बढ़ाया है। तो अब सीएनजी पाइपलाइन भी सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में सभी जगह इसकी व्यवस्था की जाए। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।